इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन क्या है, मोटर या फिर बैटरी। लेकिन मोटर इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि मोटर ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगी तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगी और हमें हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी। तो हम न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो हमें यह जानना भी जरूरी है कि इसमें कौन सी मोटर लगी हुई है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कंपनियां अपने प्रॉफिट के चक्कर में कोई सस्ती मोटर उसमें डाल दे जो ज़्यादा दिन टिक ही ना पाए। और कुछ लोग अलग से अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर भी मोटर का सही से सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के टाइम में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर मोटर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं और साथ में कौन सी मोटर कौन से व्हीकल के लिए एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले नंबर पर है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर की खास बात यह है कि यह हाई टॉर्क मोटर है और इस मोटर को कंट्रोल करना भी बहुत आसान है। बट इस मोटर को हम विदाउट लोड के तो स्टार्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस मोटर की नो लोड स्पीड बहुत ही ज्यादा डेंजरसली हाई होती है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके पहले हम इस पर लोड डालते हैं, फिर इसको स्टार्ट किया जाता है और जितना इस पर लोड डालते जाएंगे यह मोटर उतना ही ज्यादा टॉर्क जनरेट करती है। इसलिए इस मोटर का पुराने टाइम में ट्रेन्स में यूज होता था 90s के टाइम में। अब आप कहोगे 90s के टाइम में तो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी ही नहीं, पर ऐसा नहीं है, सभी ट्रेन इलेक्ट्रिक ही होती है। इंजन वाली ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके फिर मोटर से ट्रेन को आगे बढ़ाया जाता है, डायरेक्टली इंजन ट्रेन को नहीं चलाता है। इस चीज को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो। तो ट्रेन में तो आपको पता है लोड की कोई कमी है ही नहीं, तो यह मोटर ट्रेन के लोड के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। लेकिन आज के टाइम में इसको ट्रेन में भी यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इस मोटर का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। इसमें कम्यूटेटर और बर्स लगे रहते हैं और उनको बार बार मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए आज के टाइम में ट्रेन में भी अलग मोटर यूज में होती है, जिसकी अपन आगे बात करेंगे। क्रेन्स में भी इसी मोटर को यूज में किया जाता है, जिनमें लोड बहुत ज्यादा हाई होता है। तो स्पेशली ये मोटर हाई लोड एप्लीकेशंस के लिए एकदम परफेक्ट है। तो यार प्रेजेंट टाइम में इस मोटर के कम ही एप्लीकेशंस है और खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ये मोटर बेस्ट नहीं है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 85% के आसपास में होती है। फिर भी आपको कोई ऐसा व्हीकल चाहिए जो सुपर फास्ट और हाई टॉर्क हो, तो आप इस मोटर को यूज में ले सकते हो। नंबर 2 पर है ब्रशलेस डीसी मोटर। आज के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज्यादा पॉपुलर मोटर यही है और खास बात इसकी यह है कि यह मेंटेनेंस फ्री मोटर है, क्योंकि इसमें कम्यूटेटर और बर्स यूज नहीं होते। वर्किंग इस मोटर की आप इस वीडियो से देख सकते हो। यह मोटर अपने कंट्रोलर के बिना नहीं चल सकती, क्योंकि जो कम्यूटेटर का काम करता है यहाँ पर वह इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर ही करता है। एफिशिएंसी इस मोटर की बहुत ही शानदार है, 95 से 98% एफिशिएंसी होती है इसकी। और यह भी एक परमानेंट मैग्नेट वाली मोटर है और इतनी एफिशिएंसी के साथ में ये हाई स्पीड मोटर भी है और हाई टॉर्क मोटर भी है। ड्रोन के अंदर इसको ही काम में लिया जाता है और ड्रोन की मोटर की स्पीड तो बहुत ज्यादा हाई होती है। इस मोटर की डिजाइनिंग हाई पावर डेंसिटी के हिसाब से की गई है, इसलिए इसकी जो ट्रैक्शन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे हाई टॉर्क और हाई स्पीड, उनके अकॉर्डिंग यह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एकदम परफेक्ट है। जैसे जो इस टाइप के व्हीकल होते हैं, जो 2 व्हीलर्स जिनकी पावर परफॉर्मेंस कोई ज्यादा नहीं होती है, लगभग 3 किलोवाट से कम की होती है, उन व्हीकल्स के लिए BLDC मोटर एकदम परफेक्ट है। और मार्केट में जितने भी 2 व्हीलर्स और इस टाइप के जो रिक्शा है, उनमें इसी BLDC मोटर को काम में लिया जाता है आज के टाइम में। पर यहाँ पर ये 2 टाइप की होती है, क्योंकि व्हीकल्स की अलग अलग डिमांड होती है। 2 व्हीलर में लगभग इस मोटर को टायर में ही सेट कर दिया जाता है और जो बाइक का टायर होता है वह इसके रोटर का काम करता है और रिम के अंदर इसका स्टेटर होता है। तो इस टाइप की मोटर को आउट रनर टाइप BLDC मोटर कहते हैं, यानी मोटर का जो बाहर का पार्ट है वही रोटेट कर रहा है। और इसी टाइप का मैकेनिज्म जो ड्रोन की मोटर होती है उसमें काम में लिया जाता है। ड्रोन की मोटर को आप पास से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरी मोटर ही घूम रही है। और दूसरे टाइप की जो मोटर है यह कुछ इस टाइप की होती है। जो इलेक्ट्रिक रिक्शा होते हैं इस टाइप वाले, उनमें इसी मोटर को काम में लिया जाता है। और जो लोग अपनी गाड़ी या बाइक को अलग से मॉडिफाई करते हैं कुछ इस तरीके से, तो वह लोग भी इस टाइप की BLDC मोटर को ही काम में लेते हैं, जिसमें रोटर अंदर की तरफ होता है और इस मोटर को इन रनर टाइप BLDC मोटर बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा पावर परफॉर्मेंस का आपका व्हीकल नहीं है तो उसके लिए यह मोटर एकदम परफेक्ट है। नंबर 3 पर जो मोटर है उसका नाम है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। यह मोटर भी ब्रशलेस डीसी मोटर की तरह ही है। इसके रोटर पर भी परमानेंट मैग्नेट लगी होती है। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा मोटर की वर्किंग को लेकर, क्योंकि मोटर की वर्किंग अपन किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही एडवांस मोटर है जिसका यूज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया जाता है। इस मोटर की एफिशिएंसी 92 से 97% तक होती है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस मोटर का बहुत ही शानदार है, जैसे हाई पावर डेंसिटी, हाई टॉर्क, हाई
एफिशिएंसी, इसलिए इस मोटर का यूज जो हाइब्रिड व्हीकल जैसे कार, बस इनमें किया जाता है। और कार के अंदर भी जो टॉप ब्रांड है उनमें यूज किया जाता है, जैसे BMW, फोर्ड के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्योंकि ये मोटर सबसे ज्यादा कॉस्टली भी है। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मोटर, इसके बिना तो ऐसे समझ लो मोटर इंडस्ट्री ही अधूरी है। एंड द नेम ऑफ दिस मोटर इज 3 फेज इंडक्शन मोटर। ऊपर की तरफ हमने जो तीनों मोटर के बारे में बात की है उनमें परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है, तो उनको कंट्रोल करना आसान है। और वैसे भी जो डीसी मोटर होती है उसको कंट्रोल करना एसी मोटर से बहुत आसान होता है। वैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करना भी आसान ही होता है, लेकिन सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में। यदि हमने मोटर को स्विच ऑन और ऑफ किया है, बस इतना कंट्रोल ही इसका आसान है। और स्विच ऑन ऑफ की यह जो नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें मोटर का टॉर्क बहुत ज्यादा नहीं होता है, बस ठीक ठाक होता है। पर जो डीसी मोटर होती है उनसे कम होता है। पर हमें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करना है, तभी हम अपने व्हीकल को अपने अकॉर्डिंग यूज कर पाएंगे। तो इसकी स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चाहिए, जिसको हम इन्वर्टर बोलते हैं, जिसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को अलग अलग कंट्रोल करके हम अपने हिसाब से इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं और इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी 92 से 95% तक होती है। टेस्ला अपनी कार में इसी मोटर को यूज में लेता है। महिंद्रा, टाटा यह भी अपनी गाड़ियों और बसेज में इसी मोटर को यूज करने की प्लानिंग बना रहे हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे भी आज के टाइम में 3 फेज इंडक्शन मोटर को ही यूज में ले रहे हैं। कुछ 2 व्हीलर कंपनी जैसे टीवीएस मोटर भी इसी मोटर को यूज में लेते हुए अपना स्कूटर लॉन्च कर रही है। अब यार, इंडक्शन मोटर इतनी पॉपुलर क्यों है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि ये कंस्ट्रक्शन वाइज और वर्किंग वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटर है। ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है और कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। आपके घर में भी यदि कोई इंडक्शन मोटर है तो हो सकता है कि 20 से 25 साल पुरानी मोटर आपके घर में अभी भी वर्किंग कंडीशन में आपको मिल जाएगी।